हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स प्रीतिका। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया ही होंगे, है ना? और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब तो टर्म 1 के एग्जाम आपके बिल्कुल पास में ही है। बट नो नीड टू वरी, नर्वस मत होइएगा, बस अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते रहिएगा, ठीक है? तो होपफुली जो भी क्लासेस में प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप देख रहे होंगे। इसी चेन में मैं आपके लिए आज एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आई हूँ। जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और देखिए क्या कहा जा रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है? रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे रेडियाई कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो 2 रेडियस हो गए, यानी कि प्लूरल बन गया, ठीक? तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है? एक सर्कल है जिसकी रेडियस 19 है और दूसरे सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है। तो चलो जरा हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है, इसे हमने सर्कल 1 कह दिया। एक और सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है और इसे हमने सर्कल 2 कह दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक आपको कोई सर्कल मिलेगा, उसकी रेडियस आपको बतानी है, विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। मतलब एक और सर्कल है, देखो एक और सर्कल है जिसे सर्कल 3 कह देंगे। अब इस सर्कल में क्या कह रहे हैं, आपको इसकी क्या बतानी है, आपको इसकी रेडियस बतानी है। और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दी है कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। इसके सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस का जो सम होगा उसके इक्वल है इसका सर्कमफेरेंस। ये आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो जो बात मैंने आपको सर्कल बना के एक्सप्लेन की थी वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि लेट C3, मतलब C3 वो सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है? सम ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कल 1 और सर्कल 2 के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। और ये जो सर्कल 3 हमने माना है, इसकी हमने रेडियस एज्यूम कर ली कि 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? तो अब देखो सबको सर्कमफेरेंस पता है ना, क्या होता है? सर्कमफेरेंस वही आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है? तो सर्कमफेरेंस कैसे पता करते हैं? 2 पाई r, है ना? तो C3 का जो सर्कमफेरेंस है ना, वो इक्वल है सर्कल 1 के सर्कमफेरेंस प्लस सर्कल 2 के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। ये बात इन्होंने कही है। अब इसका सर्कमफेरेंस तो पता करना है, इसकी रेडियस हमने 2 पाई r मान ली। इसकी रेडियस, अब देखो 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है? 19 प्लस 2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है? 9। ये हो गया 2 पाई r। 2 पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा हमें 19 प्लस 9। अगेन 2 पाई r इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 28। 19 एंड 9 28 हो गया। अब 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, इसलिए दोनों हो गए कैंसिल। तो आपको सर्कल 3 की जो रेडियस है वो मिल गई। क्या मिल गई? 28 सेंटीमीटर। अब हमसे इन्होंने पूछा क्या था? फाइंड द रेडियस। रेडियस ही हमसे पूछी थी, तो ये आपको मिल गई है और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी वही बात है कि 2 सर्कल हैं, एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसे हम C1 नाम दे देंगे, ठीक है? एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसे हमने C2 नाम दे दिया, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल
हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। अब देखो वही बात हो रही है, एक और सर्कल है, इसको हमने नाम दे दिया C3। अब कह रहे हैं कि जो इस सर्कल का एरिया है ना, वो इस सर्कल के एरिया प्लस इस सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। और आपको क्या बताना है, आपको इसकी रेडियस बतानी है। तो उसी तरीके से हम अपनी लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी। तो देखिए यहाँ पर हमने वही चीज लिख दी कि हमने जो तीसरे सर्कल की बात हो रही है उसे C3 मान लिया है, जिसका एरिया किसके इक्वल है, जो एरिया C1 है और C2 के सम के इक्वल है। और ये जो C3 सर्किल हमने एज्यूम किया है, उसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली कि 8 सेंटीमीटर है। तो अब एरिया की बात करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पाई आर स्क्वायर ऑफ C3, मतलब तीसरे सर्किल जो हमने एज्यूम किया है उसका एरिया इक्वल है किसके, C1 का एरिया प्लस C2 का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई, जो C1 है उसकी रेडियस कितनी है, 8 स्क्वायर, C2 की रेडियस कितनी है, 6 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपको मिलेगा 64 प्लस 36, तो पाई आर स्क्वायर पाई इंटू ये हो गया 100, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर भी 100 होता है और माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। लेकिन बात क्या है, ये जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस एक लेंथ है ना, लेंथ है, और लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर केवल 10 लेना है, माइनस 10 आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देने वाली होती हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए, है ना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 12.1 से 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो शर्माइएगा मत, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, तो चलती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलूंगी। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस एंड हैव अ नाइस डे।